आप में से मोस्टली लोग हर बार एक गलत स्मार्टफोन खरीदते हो और ये मैं नहीं, Q1 2025 की ये रिपोर्ट कहती है। इनमें से बहुत सारे वो फोन्स हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन 2025 में सबसे ज्यादा आपने उन्हीं फोनों को खरीदा है। इस टेबल पे वो फोन पड़े हुए हैं जो 20,000 के नीचे आते हैं और ये लाइन तो सिर्फ लास्ट मंथ लॉन्च हुए फोन्स की है। कुछ टाइम पहले जब फोन एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखा करते थे, इतने अच्छे भी नहीं होते थे, लेकिन आज नई बैटरी टेक्नोलॉजी, IP69 और 6000 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस जैसी नई टेक्निकल टर्म्स आ चुकी हैं। स्मार्टफोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो चुके हैं, लेकिन आपको कौन सा लेना चाहिए? फिकर नोट, मैं आपको बताऊंगा कि 20,000 के नीचे कौन सा है सबसे तगड़ा स्मार्टफोन। हमने लास्ट 3 सालों से ऑलमोस्ट सारे ही स्मार्टफोन रिव्यू कर रखे हैं, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा स्मार्टफोन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली जंप करते हैं पहले स्मार्टफोन। ये एक ऐसा फोन है जिसका कलर आप डेली अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, CMF नथिंग कंपनी का ही एक सब ब्रांड है और लुक वाइज इनके कैमरास बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे आईफोन के, और जैसे आईफोन चलाने में बिल्कुल सिंपल है, कोई नया इंसान भी तुरंत सीख जाएगा, वैसे ही नथिंग OS भी है। इसके अंदर आपको कोई भी प्री इंस्टॉल्ड एप्स नहीं मिलती, कोई एड्स नहीं मिलती, इतनी सारी विजेट्स मिलती हैं। इवन इस विजेट के साथ तो आप नॉर्मल कॉल्स के साथ साथ व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हो और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। और गेमर्स के लिए भी फोन सबसे तगड़ा है, क्योंकि इस प्राइस में ये आपको 120 FPS पे BGMI खिलवा रहे हैं, जो और कोई ब्रांड दे ही नहीं रहा। अब आप सोचोगे इतनी सारी चीजें अच्छी हैं तो कैमरा में कॉम्प्रोमाइज होगा, नहीं, इसके अंदर टेलीफोटो लेंस दिया है जो इस प्राइस में मिलता ही नहीं है, और इस कैमरा से आप ऐसी बैकग्राउंड ब्लर वाली इमेजेस ले सकते हो। बाकी इन्होंने यार प्रोसेसर वही डाला है जो इनके छोटे भाई CMF फोन 1 में आता था। डिस्प्ले और बैटरी तो तगड़ी है ही, बाकी इन्होंने 33 वोल्ट का चार्जर भी दिया है, वो भी बॉक्स में, पहली बात। बाकी जब इन पांचों फोनों को एक साथ रख के हमने टीम से पूछा कि इन टर्म्स ऑफ लुकिंग उनको कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है, तो ऑलमोस्ट सबने ये ही चूज किया। अब नेक्स्ट एक ऐसा फोन है जिसके अंदर आपको नई बैटरी टेक्नोलॉजी मिलती है, सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी, और ये क्या कर सकती है इसका नमूना अभी आपको दिखाता हूं। ये सैमसंग और एप्पल फोन से भी पतला है और इन दोनों फोन की बैटरी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 5000 है और इस फोन की 7300 mAh। और अब आपको लग रहा होगा कि शायद ये फोन भारी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ 199 ग्राम का है और हमने इस फोन को एक सिंगल चार्ज पे 14 घंटे लगातार चलाया है। और इसके 50 मेगापिक्सल कैमरा से आप कुछ ऐसे पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हो, इवन दो इसके अंदर कोई टेलीफोटो लेंस अलग से नहीं डाला हुआ, फिर भी 90 वोल्ट का चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इसकी एमोलेड डिस्प्ले ऐसे रंगीन कलर्स दिखा सकती है। अब आप बोलोगे इतनी सारी चीजें तगड़ी है तो फिर कमी कहां पे है? लक्ष्मण, हर चीज में कमियां नहीं होती, कुछ चीजें मेरे जैसे परफेक्ट भी निकल जाती हैं। खैर, आपको फोन चाहिए ऐसा जिसके अंदर सैमसंग की सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगी हो। आप जब टेक मास्टर की वीडियो देख रहे हो तो आपको लगे कि मैं ऐसे निकल के 3D में बाहर ही आ जाऊंगा, और चौंक के अगर आपके हाथों से फोन गिर जाए तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस उसको कुछ ना होने दे, और फोन अगर पानी में भी गिर जाए तो भी कुछ ना हो, उल्टा फोन धुल के बाहर निकले और एकदम नया हो जाए। और हमने इस फोन के कैमरा चेक करे, लिटरली सबसे अच्छी स्किन टोन, क्योंकि सैमसंग पिछले 30 सालों से इंडिया में काम कर रहा है, इनकी स्किन टोन की नॉलेज सबसे अच्छी है। लेकिन अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो शायद ये इतनी अच्छी चॉइस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर Exynos 1380 है, विच इज नॉट पावरफुल प्रोसेसर। बाकी नॉर्मल यूजेस में, मल्टीटास्किंग में, हल्के फुल्के गेम्स में बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे इंडिया की मिसाइल्स, मतलब बिल्कुल तगड़ा। और तगड़े से एकदम से याद आया, अगर हो आप एक मल्टीटास्कर और करते हो मल्टीटास्किंग, तो ये एक ऐसा फोन है जिसके अंदर इस प्राइस में UFS 3.1 है, जिससे मल्टीटास्किंग काफी इजी हो जाती है। हाँ, मुझे पता है कि इसके अंदर काफी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलती हैं, लेकिन सिर्फ 2 मिनट लगते हैं उसको अनइंस्टॉल करने में, तो ये डेफिनेटली आपके लिए डील ब्रेकर नहीं होना चाहिए। भाई एक बार इसके स्पीकर सुनो, क्रेजी ब्रो, क्रेजी। बाकी गेमिंग एंड ऑल के लिए इसके अंदर स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 है, 50 मेगापिक्सल के ड्यूअल रियर कैमरा है, लेकिन उम्मीद एक से ही रखी जा सकती है जिनसे कुछ ऐसी इमेजेस आप ले पाओ। इसी के साथ ये एमोलेड डिस्प्ले है और इसको पावर देने के लिए 7000 mAh की बहुत बड़ी सी बैटरी है, और ये क्रेजी कॉम्बो आपको मिलेगा 17,999। बाकी नेक्स्ट एक ऐसा फोन है जहां बार बार में आपको डिस्प्ले ऑन करने की जरूरत नहीं है। ये स्विगी, जोमेटो या फिर वॉल्यूम अप डाउन हर स्टेटस आपको अपनी लाइट से ही दिखा देगा। कुछ ऐसे लोग जिनको तड़क भड़क बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको थोड़ा सा चीप लग सकता है, लेकिन जिनको एक ट्रांसपेरेंट डिजाइन या फिर ग्लिफ इंटरफेस चाहिए, उनके लिए मार्केट में ये इकलौता स्मार्टफोन है। बाकी बॉक्स में आपको कोई चार्जर नहीं मिलेगा, अगर खरीद सकते हो तो 45 वोल्ट का ये सपोर्ट करता है, वरना चार्जर कौन खरीदता है भाई, या पापा का मार दो। बाकी नथिंग OS है, बहुत ही स्मूथ है, तगड़ा है, साथ ही में आपको अपडेट्स टाइम पे मिलेंगे, और डिस्प्ले सुपर एमोलेड है, कलर्स बहुत ही कमाल के होंगे, स्टीरियो स्पीकर्स हैं और उनसे साउंड कुछ
मजेदार। अब चाहे आप कोई भी फोन लो, हर चीज में 19-20 थोड़ा सा चल जाएगा, लेकिन डिस्प्ले और स्पीकर शुड बी टॉप नॉच। बाकी कुछ और तगड़े फोन्स भी हैं, जैसे अगर आप पापा की जेब से 1000 रुपए और मार पाए तो आपको मिलेगा Moto S60 Fusion। और लिटरली इस फोन के अंदर सब कुछ अच्छा है। इसकी कर्व्ड POLED डिस्प्ले, ये वीगन लेदर डिजाइन, इसके कैमरास या फिर UI, सारी चीजें बहुत तगड़ी हैं। लेकिन आपको एक दो चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी, जैसे आपको इतने रेगुलरली अपडेट्स नहीं मिलते और सर्विस सेंटर का मोटो के साथ थोड़ा सा इश्यू चलता है। और इसी लाइन में एक और तगड़ा फोन है OnePlus Nord CE4। स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं, सारी चीजें बेटर हैं, आपको एक OnePlus का ब्रांड नेम भी मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम है इसमें एक ही साल के अपडेट्स मिलेंगे। तो अगर आपको अपडेट से फर्क नहीं पड़ता तो बाकी सारी चीजें दी बेस्ट। बाकी अगर कंक्लूजन की बात करें तो आपको समझाने के लिए मैंने एक चार्ट बना दिया है, किस फोन में क्या चीज आपको सबसे बेटर मिलती है वो यहां पे दिख रहा है। जैसे अगर आपको बैटरी और कैमरा के लिए कोई फोन चूज करना है, बहुत तगड़ी बैटरी होनी चाहिए, तो उसके लिए iQOO Z10 सच में बहुत कमाल की चॉइस है। और इसी का रिब्रांडेड एक और है Vivo T4, वो भी सेम ही आपको देखने को मिलता है। जो ब्रांड पसंद हो आप ले सकते हो। और ठीक ऐसे ही अगर आपको कोई सॉलिड फोन चाहिए, आप फोन को बार बार गिराते रहते हो या फिर डिस्प्ले पे कंटेंट बहुत ज्यादा देखते हो, तो Samsung Galaxy A35 आपके लिए बहुत कमाल की चॉइस होगी। तो दैट्स ऑल यार, वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।